बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। आज हम 10th क्लास की मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज 3.5 करेंगे जी आज की वीडियो में। तो चलें शुरू करते हैं इसको। पहला क्वेश्चन है हमारा एक्सरसाइज 3.5 का, इफ़ एस वेरीज डायरेक्टली एज यू स्क्वायर, कि एस जो है वो डायरेक्टली वेरी कर रहा है यू स्क्वायर के साथ एंड इन्वर्सली एज वी, और एस जो है वो वी के साथ इन्वर्सली वेरी कर रहा है। ठीक है जी। एंड एस इज इक्वल टू 7, यू इज इक्वल टू 3, वी इज इक्वल टू 2। फाइंड द वैल्यूज ऑफ एस व्हेन यू इज इक्वल टू 6 एंड वी इज इक्वल टू 10। इस तरह के क्वेश्चन पहले हमने 3.2 में किए थे, जिसमें हमने डायरेक्ट वेरिएशन और इनवर्स वेरिएशन के क्वेश्चन किए थे। तो उस क्वेश्चन में या तो सिर्फ डायरेक्ट वेरिएशन आ रही होती थी या सिर्फ इनवर्स वेरिएशन होती थी। अब इन क्वेश्चंस में ये दोनों वेरिएशन इकट्ठी आ रही हैं। ठीक है, तो जब दो वेरिएशन इकट्ठी आती हैं इसको हम ज्वाइंट वेरिएशन कहते हैं। ठीक है, और उर्दू में इसको मुश्तरक तगय्युर कहते हैं। अ कम्बिनेशन ऑफ डायरेक्ट एंड इनवर्स वेरिएशन ऑफ वन और मोर देन वन वेरिएबल फॉर्म्स ज्वाइंट वेरिएशन। अगर हमारे पास दो या दो से ज़्यादा डायरेक्ट और इनवर्स वेरिएशन इकट्ठी हों तो उसको हम ज्वाइंट वेरिएशन या मुश्तरक तगय्युर कहते हैं। ठीक है, इफ़ वेरिएबल वाई वेरीज डायरेक्टली एज एक्स। अब एक एग्जाम्पल के तौर पर मैं समझाने के लिए कि y अगर वेरी कर रहा है x के साथ डायरेक्टली, तो हमें पता है हम उसको मैथमेटिकली इस फॉर्म में लिखते हैं कि y वेरीज डायरेक्टली एज x एंड वेरीज इनवर्सली एज z। और y जो है वो अगर z के साथ इनवर्सली वेरी कर रहा है तो y वेरीज इनवर्सली एज z, इस तरह लिखेंगे। और अगर हम इनको ज्वाइंट वेरिएशन में लिखना चाहे, एक ही क्वेश्चन में अगर ये दोनों चीज़ इकट्ठी आ जाए तो हम इसको लिखेंगे जी y वेरीज डायरेक्टली एज x। जिस चीज़ के साथ वो डायरेक्टली वेरी करेगा उसको हम न्यूमरेटर में लिखेंगे, ऊपर लिखेंगे फ्रैक्शन में, और जिसके साथ वो इन्वर्सली वेरी करेगा उसको हम डिनोमिनेटर में लिखेंगे। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं जी ज्वाइंट वेरिएशन। जब दो या दो से ज़्यादा वेरिएशन इकट्ठी हो जाती हैं, ठीक है, उसको हम इकट्ठा करके लिखते हैं तो इसको ज्वाइंट वेरिएशन कहा जाता है। तो एक्सरसाइज 3.5 में हम इसी से रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे। तो अब देखिए हमें बता रहा है कि एस जो है वो यू स्क्वायर के साथ डायरेक्टली वेरी कर रहा है, तो मैथमेटिकली हम इसको ऐसे लिखेंगे कि एस वेरीज डायरेक्टली एज यू स्क्वायर। इसी तरह एस जो है वो वी के साथ इन्वर्सली वेरी कर रहा है। ठीक है, तो हम इसको एस वेरीज इन्वर्सली एज वी इस तरह लिखेंगे। अगर अब हम इन दोनों को ज्वाइंट वेरिएशन के अंदर अगर लिखें तो ये हमारे पास हो जाएगा जी एस वेरीज डायरेक्टली एज यू स्क्वायर के साथ डायरेक्टली वेरी कर रहा था, इसको हमने ऊपर लिख दिया, और वी के साथ इन्वर्सली वेरी कर रहा था तो इसको हमने नीचे लिख दिया। ठीक है जी, अब हम इससे इक्वेशन बनाएंगे। सबसे पहला काम जो हम किया करते थे, तो क्योंकि हमें वेरिएंस जो है ये सॉल्व करनी हमें नहीं आती, तो हम इसकी जगह इक्वेशन बनाते होते हैं। तो वेरिएंस के निशान को जब खत्म करते हैं तो इक्वल का निशान आता है और साथ एक कांस्टेंट के आता है। ठीक है जी, तो s इज इक्वल टू के आ जाएगा। जब ये इस वेरिएंस को खत्म करेंगे तो यू स्क्वायर और v उसी तरह नीचे आ गया, और ये हमारे पास एक इक्वेशन बन गई, इक्वेशन नंबर 1। ये इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, इसी की मदद से हम आगे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो अब देखें क्वेश्चन के पहले पार्ट में तो उसने हमें बताया था कि s जो है वो यू स्क्वायर के साथ डायरेक्टली वेरी कर रहा है, v के साथ इन्वर्सली वेरी कर रहा है, उससे हमने ये इक्वेशन बना ली। उसके बाद क्वेश्चन के सेकंड पार्ट के अंदर वो हमें कुछ वैल्यूज दिया करेगा वेरिएबल्स की। ठीक है, एस की भी, यू की भी और वी की भी देगा, जिसकी मदद से हम के फाइंड करेंगे। ठीक है, ये तो ये जो वैल्यूज है हम उनको इसमें पुट करेंगे। एस इज इक्वल टू 7, यू इज इक्वल टू 3 एंड वी इज इक्वल टू 2। ये जो वैल्यूज उसने हमें दी है ये वाली। ठीक है, ये सिर्फ वैल्यूज के निकालने के लिए, इसके बाद हम इन वैल्यूज को दोबारा क्वेश्चन के अंदर यूज नहीं करेंगे। तो इन वैल्यूज को पुट कर देते हैं इक्वेशन नंबर 1 में। तो एस की जगह 7 आ जाएगा, इक्वल के उसी तरह आ गया, यू का स्क्वायर था तो ये 3 था, यू की वैल्यू 3 दी हुई है, 3 का स्क्वायर आ जाएगा, डिवाइड बाय वी की जगह 2 आ जाएगा। तो इसको जब मजीद सॉल्व करेंगे, 7 इज इक्वल टू के, 3 का स्क्वायर जो है वो 3 3 आर 9 आ जाएगा, 3 को 2 दफ़ा मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड बाय 2। अब हमने के फाइंड करना है, तो ये जो 2/9 है ये दूसरी तरफ जाके 9/2 जो है दूसरी तरफ जाके 2/9 बन जाएगा, ये फ्रैक्शन उलट हो जाएगी। तो 7 मल्टीप्लाई 2/9 बनेगा, तो 7 2 14/9 हमारे पास के की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है जी, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट वैल्यू है, इसको भी हम हाईलाइट कर लेते हैं, इसको हम आगे जाके यूज करेंगे। अब क्वेश्चन के तीसरे पार्ट की तरफ चलते हैं। इसमें हमें कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ एस। हमने एस फाइंड करना है जब u जो है वो 6 के इक्वल है और v जो है वो 10 के इक्वल है। ठीक है, तो हम ये जो u की वैल्यू 6 है, v की वैल्यू 10 है,
इसको हम इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं जी, इक्वेशन नंबर 1 में, ठीक है। ये यहाँ पे गलती से इक्वेशन नंबर 2 लिखा गया, ठीक है, इसको हम यहाँ से काट देते हैं जी, ठीक है। ये इक्वेशन नंबर 1 है, ठीक है, हमारी इक्वेशन नंबर 1 में इसको पुट कर देते हैं। तो अब देखें, जब ये वैल्यूज u और v की वैल्यू और ये k की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे तो s हम इसमें से कैलकुलेट कर सकते हैं आसानी के साथ। s इज इक्वल टू, हमने k की जगह वैल्यू पुट कर दी 14/9, ठीक है जी, मल्टीप्लाई था u का स्क्वायर था तो ये 6 का स्क्वायर हो गया, डिवाइडेड बाय v था, v की जगह हमने 10 पुट कर दिया। अब यहाँ पे आप कटिंग कर सकते हैं इसकी, तो आप कटिंग 14 उसी तरह आ गया, 6 का स्क्वायर जो है वो 36 हो जाता है, डिवाइड बाय 9 बाय मल्टीप्लाई 10। तो कटिंग करेंगे 9 1 ज़ार 9, 9 4 ज़ार 36, और फिर 2 के टेबल से कटिंग होगी तो 2 4 ज़ार 8, सॉरी 2 2 ज़ार 4, और उसके बाद ये फिर कटिंग हो जाएगी तो ये 5 नीचे बच जाएगा हमारे पास, तो ऊपर 14 और 2 मल्टीप्लाई होगा 28 आ जाएगा, डिवाइडेड बाय नीचे हमारे पास सिर्फ 5 बचा होगा, तो s की वैल्यू हमारे पास 28/5 आ गई। तो ये हमारा ही क्वेश्चन नंबर 1 जो था वो सॉल्व हो गया और ये उसका आंसर आ गया जी। हमने ये यस कैलकुलेट करना था। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं इसके बाद। क्वेश्चन नंबर 2 है, इसमें कह रहा है इफ w वेरीज ज्वाइंटली एज x वाई स्क्वायर एंड z, ठीक है। अब w जो है वो ज्वाइंटली वेरी कर रहा है x w सॉरी वाई स्क्वायर और z के साथ, तो इसको जब हम मैथमेटिकली लिखेंगे तो w जो है वो x के साथ डायरेक्टली इसको वेरी कर रहा है जी, w जो है वो वाई स्क्वायर के साथ भी डायरेक्टली वेरी कर रहा है, w जो है वो z के साथ भी डायरेक्टली वेरी कर रहा है, ठीक है। अगर वो सिर्फ वेरीज ज्वाइंटली का लिखेगा तो इसका मतलब है ये सारी चीज़ें डायरेक्टली वेरी कर रही है, ठीक है। तो जब हम इनको इकट्ठा लिखेंगे ज्वाइंट वेरिएशन के अंदर लिखेंगे तो w वेरीज डायरेक्टली, अब चूंकि ये तीनों के साथ डायरेक्टली वेरी कर रहा था तो तीनों हमारे पास इसी तरतीब में आ गई, x मल्टीप्लाई w स्क्वायर सॉरी वाई स्क्वायर मल्टीप्लाई z। तो इसके हम इक्वेशन बना लेंगे तो ये हमारे पास वेरिएंस का निशान खत्म होगा, इसकी जगह इक्वल और k आ जाएगा, तो w इज इक्वल टू k x वाई स्क्वायर इंटू जेड, ये इक्वेशन नंबर 1 है और ये इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, इसको हम आगे क्वेश्चन के अंदर यूज करेंगे, ठीक है। ये तो पहले क्वेश्चन के हिस्से को हमने सॉल्व कर लिया जिसमें उसने हमें बताया था कि w इन तीनों के साथ डायरेक्ट ज्वाइंटली वेरी कर रहा है, तो उससे हमें ये इक्वेशन मिल गई। उसके बाद हमने k की वैल्यू फाइंड करनी है, उसके लिए आपको w की वैल्यू भी देगा, x की भी, y की भी और z की भी। देखो w 5 है, when x is equal to 2, y is equal to 3 and z is equal to 10, तो ये जो वैल्यूज हैं, ठीक है, इनकी मदद से आपने k फाइंड करना है। तो पुट w is equal to 5, x is equal to 2, y is equal to 3 and z is equal to 10। इसको जब हम पुट करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 में तो w की जगह 5 आ गया, इक्वल k हमें नहीं पता था, ये उसी तरह आ गया, मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई y जो था वो 3 था तो 3 का स्क्वायर हो गया क्योंकि यहाँ पे y का स्क्वायर है, मल्टीप्लाई 10। तो इस सारे को सॉल्व करेंगे तो 5 इज इक्वल टू k, तो ये हमारे पास 3 का स्क्वायर 9 आएगा, 9 2 ज़ार 18, 18 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 180 आएगा। अब k फाइंड करना है तो 180 दूसरे बाद हमने k की वैल्यू फाइंड करनी है, तो k फाइंड करने के लिए 180 इसके साथ मल्टीप्लाई और तरफ जाके ये डिवाइड हो जाएगा, तो k इज इक्वल टू 5/180 आ जाएगा। 5 के टेबल से कटिंग करेंगे, 5 1 ज़ार 5 के ऊपर 1 आ जाएगा, नीचे यहाँ से 5 3 ज़ार 15 और 3 आगे जाएगा तो 30 बन जाएगा 0 के साथ, तो 6 ज़ार 5 6 ज़ार 30, तो ये हमारे पास 36 आ जाएगा। k की वैल्यू हमारे पास 1/36 आ जाएगी। अब हमने क्वेश्चन के जो थर्ड पार्ट है उसमें देखना है कि हमें कह रहा है फाइंड w हमने फाइंड करना है व्हेन x इज इक्वल टू 4, y इज इक्वल टू 7 एंड z इज इक्वल टू 3। तो ये वैल्यूज हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे, ठीक है। तो इक्वेशन नंबर 1 में और साथ k की वैल्यू पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 1 में, तो हमारे पास आ जाएगा जी w इज इक्वल टू k की जगह 1/36 पुट करेंगे तो ये हमारे पास 1/36 आ जाएगा, या 36 डिनोमिनेटर में चला गया, आगे मल्टीप्लाई x की जगह 4 आ जाएगा और y की जगह 7 का स्क्वायर हो जाएगा जी, y स्क्वायर की जगह, और फिर z की जगह 3 आ जाएगा। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जी 3 के टेबल के साथ अगर कटिंग करें 3 1 ज़ार 3 और ये 12 ज़ार 36 आ जाएगा, फिर 4 के साथ 12 की कटिंग होगी, 4 1 ज़ार 4 और 4 3 ज़ार 12, तो 49/7 का स्क्वायर 49 आ जाएगा, 49/3 हमारी w की वैल्यू आ गई। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, इसमें कह रहा है इफ y वेरीज डायरेक्टली एज x क्यूब एंड इनवर्सली एज z स्क्वायर एंड t, कि y जो है वो x क्यूब के साथ डायरेक्टली वेरी कर रहा है और जबकि y जो है वो z स्क्वायर और t के साथ इनवर्सली वेरी कर रहा है,
तो पहले हम लिख लेते हैं जी, y जो था वो x क्यूब के साथ डायरेक्टली वेरी कर रहा है, y जो है वो z स्क्वायर के साथ इन्वर्सली वेरी कर रहा है, और y जो है वो t के साथ भी इन्वर्सली वेरी कर रहा है। ठीक है, मैथमेटिकली हम तीनों को इस तरह लिख लेंगे। अब हम इन तीनों को जॉइंट वेरिएशन के अंदर लिखते हैं, तो चूंकि ये डायरेक्टली वेरी कर रहा है सिर्फ x क्यूब, तो ये ऊपर आ जाएगा, z स्क्वायर और t जो है वो दोनों इन्वर्सली वेरी कर रहे हैं, तो ये दोनों नीचे डिनोमिनेटर में आ जाएंगे। और जब हम फिर वेरिएंस का निशान खत्म करेंगे तो हमारे पास इक्वल और k आ जाएगा, तो y इज इक्वल टू के एक्स क्यूब ओवर जेड स्क्वायर इंटू टी, हमारी इक्वेशन नंबर 1 बन जाएगी। इस इक्वेशन की मदद से हमने क्वेश्चन को आगे सॉल्व करना है। और क्वेश्चन के दूसरे हिस्से की तरफ चलते हैं, जिसमें हमने k फाइंड करने के लिए हमें वैल्यूज देता, तो y की वैल्यू हमें 16 दी हुई है, x की वैल्यू 4 दी हुई है, z की वैल्यू 2 दी हुई है और t की वैल्यू 3 दी हुई है। इन चारों वैल्यूज को हमने इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे और वहाँ से फिर हम k की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो ये वैल्यूज पुट करते हैं जिसमें y की जगह 16 आ गया, इक्वल k उसी तरह आ गया, ये हमें नहीं मालूम। x का क्यूब है तो x की वैल्यू 4 है, तो ये 4 का क्यूब बन जाएगा, डिवाइडेड बाय z का स्क्वायर, z 2 है तो 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई t की जगह 3 आ गया। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 16 इज इक्वल टू k, और यहाँ पे आप देख सकते हैं 4 का क्यूब, 4 को 3 दफ़ा मल्टीप्लाई करना है, 4 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 4, 4 4 जार 16, 16 4 जार 64, तो ये 64 आ जाएगा। और यहाँ पे 2 का स्क्वायर लेंगे तो 2 2 जार 4, 4 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 12 आ जाएगा। मजीद सिंप्लीफिकेशन पे हमने k फाइंड करना है, तो ये 64/12 जो है ये दूसरी तरफ जाएगा, तो उधर जाके उलट हो जाएगा, 12 ओवर 64 हो जाएगा, मल्टीप्लाई 16, तो कटिंग करेंगे जी, 16 1 जार 16, 16 4 जार 64, और फिर 4 के टेबल से कटिंग होगी, 4 1 जार 4, 4 3 जार 12, तो k की वैल्यू हमारे पास 3 आ जाएगी। अब क्वेश्चन में हमें कह रहा है फाइंड वैल्यू ऑफ y, हमने y की वैल्यू फाइंड करनी है जब x 2 हो, z 3 हो और t 4 के इक्वल हो। तो इन वैल्यूज को हम पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर 1 के अंदर। ठीक है जी, तो ये इक्वेशन नंबर 1 है। ठीक है जी, ये इक्वेशन नंबर 1 में हमने पुट करना है, इक्वेशन नंबर 2 हमारे पास आई कोई नहीं। ठीक है, तो ये जी हम इसको इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे, और इसमें जब पुट करेंगे इन वैल्यूज़ को, तो आप देखें हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 क्या हो जाएगी, y उसी तरह आ गया, ये हमने फाइंड करना था, इक्वल k की जगह 3 आ गया, और साथ x का क्यूब था, तो ये x की वैल्यू 2 है तो ये 2 का क्यूब बन जाएगा, डिवाइडेड बाय z स्क्वायर है तो z की जगह 3 आ जाएगा, 3 का स्क्वायर मल्टीप्लाई t की जगह 4 आ गया। मजीद इसकी सिंप्लीफिकेशन अगर करें तो 3 मल्टीप्लाई 2 की पावर 3 है, तो 2 की पावर 3 का मतलब है हमने 2 को 3 दफ़ा मल्टीप्लाई करना है, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, 2 2 जार 4, 4 2 जार 8, तो ये 8 आ गया, और 3 का स्क्वायर है तो इसका मतलब है 3 को हमने 2 दफ़ा मल्टीप्लाई करना है, 3 3 जार 9 मल्टीप्लाई 4, कटिंग हो जाएगी, 3 1 जार 3, 3 3 जार 9, 4 1 जार 4, 4 2 जार 8, ऊपर 2 बच जाएगा नीचे 3 बच जाएगा, तो y की वैल्यू 2/3 आ जाएगी। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर आ गया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, जिसमें कहता है इफ u वेरीज डायरेक्टली एज x स्क्वायर एंड इनवर्सली एज द प्रोडक्ट ऑफ y z क्यूब। कह रहा है कि u जो है वो x स्क्वायर के साथ डायरेक्टली वेरी कर रहा है, जबकि y और z क्यूब के प्रोडक्ट, मतलब इन दोनों को ज़रब देने पे ये वाली जो चीज़ बन रही है, इसके साथ वो इनवर्सली वेरी कर रहा है, तो ये न्यूमिनेटर में आ जाएगा, ये डिनोमिनेटर में आ जाएगा। तो u जो है वो x स्क्वायर के साथ डायरेक्टली वेरी कर रहा है, u जो है वो y z क्यूब का जो प्रोडक्ट है इसके साथ इन्वर्सली वेरी कर रहा है, तो इसको मैथमेटिकली हम इस तरह लिखेंगे, जब इन दोनों की जॉइंट वेरिएशन लेंगे और हमारे पास u इज इक्वल u वेरिएंस का निशान x स्क्वायर ओवर वाई जेड क्यूब आ जाएगा, जब उससे हम इक्वेशन बनाएंगे तो u इज इक्वल टू वेरिएंस के निशान को खत्म करेंगे तो इक्वल और k आ जाएगा, और ये x स्क्वायर ओवर वाई जेड क्यूब हमारे पास आ जाएगा। ये इक्वेशन नंबर 1 है हमारी। इस इक्वेशन की मदद से हमने आगे क्वेश्चन को सॉल्व करना है, तो उसके बाद फिर हमें क्वेश्चन में u की वैल्यू 2 दे रहा है, x 8 के इक्वल दे रहा है, y इज इक्वल टू 7 दे रहा है और z इज इक्वल टू 2 दे रहा है। तो इन चारों वैल्यूज़ को हम इस इक्वेशन में पुट करके यहाँ से k की वैल्यू सबसे पहले फाइंड करेंगे। सबसे पहले कांस्टेंट फाइंड करना है, तो इन वैल्यूज़ को पुट करते हैं इक्वेशन में, तो u की जगह 2 आ गया, इक्वल k हमें नहीं पता, और x का स्क्वायर यानी कि 8x की वैल्यू 8 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय y की जगह 7 आ गया, मल्टीप्लाई z का क्यूब है तो ये z की वैल्यू 2 उसने बताई है, तो 2 का क्यूब ले लेंगे, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 2 इज इक्वल टू k, 8 का स्क्वायर जो है 8 8 जार 64 होता है,
डिवाइड बाय 7 मल्टीप्लाई 2 की पावर 3 लेंगे तो 2 2 ज़ार 4 4 2 ज़ार 8 8 7 ज़ार 56 आ गया। तो अब यहाँ पे कटिंग हम कर सकते हैं जी। यहाँ पे कटिंग हो सकती है 8 के टेबल से, 8 8 ज़ार 64 8 7 ज़ार 56, तो 8 बाय 7 बचेगा। के फाइंड करने के लिए 8 बाय 7 को जो दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो वो 7 बाई 8 बन जाएगा। तो 7 बाई 8 मल्टीप्लाई 2, अब इस 2 की और 8 की कटिंग हो सकती है, तो 2 1 ज़ार 2 2 4 ज़ार 8, के की वैल्यू हमारे पास 7 बाई 4 आ जाएगी। अब हमने कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ यू की वैल्यू हमने फाइंड करनी है जब x 6 है, y 3 है और z की वैल्यू 2 है। तो इन वैल्यूज़ को हम इक्वेशन में पुट करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 में। तो u इज इक्वल टू के की जगह हमने 7 बाई 4 पुट कर दिया, ठीक है, ये 7 ऊपर आ गया, 4 नीचे आ गया, मल्टीप्लाई x का स्क्वायर है तो x की जगह 6 का स्क्वायर हो गया, डिवाइडेड बाय y था तो y की जगह 3 आ गया, मल्टीप्लाई z का क्यूब और z 2 था तो 2 का क्यूब हो गया। इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करने पर 7 और 6 का स्क्वायर है, 6 6 ज़ार 36 आ जाएगा, डिवाइडेड बाय 4 3 ज़ार 12 और 2 का क्यूब लें तो 2 2 ज़ार 4 4 2 ज़ार 8 आ जाएगा। कटिंग करेंगे, कटिंग होगी 12 1 ज़ार 12 12 3 ज़ार 36 होता है तो 7 3 ज़ार 21 ओवर 8 हमारे पास यू की वैल्यू आ जाएगी। और ये हमारे चौथे क्वेश्चन का आंसर आ गया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है इफ़ वी वेरीज डायरेक्टली एज प्रोडक्ट ऑफ एक्स वाई क्यूब, के जो वाई वी है वो इन दोनों के प्रोडक्ट के साथ डायरेक्टली वेरी कर रहा है और इन्वर्सली वेरी कर रहा है जेड स्क्वायर के साथ। तो वी जो है वो डायरेक्टली वेरी कर रहा है एक्स वाई क्यूब के साथ और इन्वर्सली वेरी कर रहा है जेड स्क्वायर के साथ। तो उसको हम इस तरह लिख देंगे, इन दोनों को जब इकट्ठा करेंगे तो वी वेरीज एक्स वाई क्यूब ऊपर आ जाएगा, जेड स्क्वायर नीचे आ जाएगा, और जब हम उससे इक्वेशन बनाएंगे तो वेरिएंस का निशान खत्म होकर इक्वल और के आएगा और एक्स वाई क्यूब ओवर जेड स्क्वायर, ये इक्वेशन नंबर 1 बन जाएगी। अब हम ने यहाँ से के की वैल्यू फाइंड करनी है, तो फिर क्वेश्चन में आपको वी की वैल्यू 27 दी है, एक्स की वैल्यू 7 दी है, वाई इज इक्वल टू 6 और जेड इज इक्वल टू 7 दिया है। ये चारों वैल्यूज इस इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे और यहाँ से हमने के की वैल्यू निकाली है। तो ये वैल्यूज पुट करते हैं, यू की जगह 27 आगे इक्वल के हमें नहीं पता तो ये उसी तरह लिख दिया, मल्टीप्लाई आगे एक्स की जगह 7 आ गया, y की जगह 6 तो y का क्यूब था तो 6 का क्यूब बन गया, डिवाइड बाय z की जगह 7 आएगा तो z स्क्वायर है तो 7 का स्क्वायर बन गया। इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे तो 27 इज इक्वल टू के और 6 को अगर हम 3 टाइम मल्टीप्लाई करें और फिर हमारे पास यहाँ पे बल्कि यहाँ पे 7 और यहाँ पे 7 का स्क्वायर है तो एक 7 इसके साथ कट जाएगा और 6 का क्यूब लेंगे, 6 6 ज़ार 36 36 6 ज़ार 216 बाय 7 आ जाएगा। के फाइंड करना है तो ये 216 बाय 7 दूसरी तरफ जाके 7 बाय 216 बन जाएगा। तो के इज इक्वल टू 7 बाय 216 मल्टीप्लाई 27 और इसके बाद अब कटिंग करेंगे तो 27 का टेबल 216 पे 8 टाइम्स आता है तो के की वैल्यू हमारे पास 7 बाय 8 आ जाएगी। इसके बाद हमें क्वेश्चन में कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ वी, हमने वी की वैल्यू फाइंड करनी है व्हेन x इज इक्वल टू 6 y इज इक्वल टू 2 एंड z इज इक्वल टू 3। तो ये हम पुट कर देंगे तीनों वैल्यूज़ को साथ, ये के की वैल्यू होगी इक्वेशन नंबर 1 में, तो हमारे पास u इज इक्वल टू के की जगह 7 बाई 8 आ गया, ठीक है, मल्टीप्लाई x, आप ये 7 बाई 8 अगर अलग करके भी लिख सकते हैं, ठीक है, तो मैंने उसको इकट्ठा ही लिख दिया, ठीक है, 7 बाई 8 7 ऊपर लिख दिया 8 नीचे लिख दिया और एक x जो है इसकी जगह हम 6 पुट कर देंगे और साथ y का स्क्वायर, y जो है वो 2 है तो 2 सॉरी y का क्यूब है, ठीक है, तो 2 का क्यूब बन जाएगा, डिवाइडेड बाय z स्क्वायर है तो z की जगह हम 3 का स्क्वायर लिख देंगे। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हमारे पास u इज इक्वल टू 7 मल्टीप्लाई 6, 2 का क्यूब 8 होता है, 8 और 3 का स्क्वायर 9 होता है। तो कटिंग होगी, यहाँ पे 8 8 से कट जाएगा, 3 2 ज़ार 6 और 3 3 ज़ार 9 तो 14 ओवर 3 हमारे पास u की वैल्यू आ जाएगी। इसके बाद हमारा इस एक्सरसाइज का आखिरी क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6। इसमें कह रहा है इफ w वेरीज इनवर्सली एज क्यूब ऑफ u, तो यहाँ पे उसने क्वेश्चन जो है वो सेंटेंस की शक्ल में दिया है कि w जो है वो u क्यूब के साथ इन्वर्सली वेरी कर रहा है, तो उसको हम मैथमेटिकली इस तरह लिखेंगे। इसके अलावा और उसने कुछ भी नहीं दिया तो इसकी इक्वेशन बना लेंगे जी, w इज इक्वल टू के ओवर यू क्यूब आ जाएगा, वेरिएंस का निशान खत्म होगा, इक्वल आएगा और के आ जाएगा साथ, के जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो के 1 ओवर यू क्यूब से मल्टीप्लाई होगा तो के ओवर यू क्यूब बन जाएगा। ये इक्वेशन नंबर 1 बन गई हमारी। फिर हमें
W और U की वैल्यूज़ दी हैं, इनकी मदद से हमने K फाइंड करना है। तो W 5 और U इक्वल टू 3 इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे। तो W की जगह 5 आ गया इक्वल K डिवाइड बाय U का क्यूब। तो U की जगह 3 का क्यूब बन गया। 3 का क्यूब जो होता है ये 27 होता है। 5 इज इक्वल टू K बाय 27। 27 को दूसरे पे ले जाके मल्टीप्लाई करेंगे, 5 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 27 को जब 5 से मल्टीप्लाई करें तो 135 आ जाता है। K की वैल्यू हमारे पास 135 आ जाएगी। अब हमने फाइंड W फाइंड करना है जब U इज इक्वल टू हमारे पास 6 है। तो ये वैल्यू हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे, साथ K की वैल्यू भी पुट कर देंगे। तो W इज इक्वल टू K की जगह 135 आ गया डिवाइडेड बाय हमारे पास ये जो है ना 6 था U, तो U का क्यूब था तो 6 का क्यूब बन गया। इसको सिंप्लीफाई करेंगे W इज इक्वल टू 135 उसी तरह आ गया। 6 का जो क्यूब है वो 6 आर 36 36 6 आर 216, यानी कि हमने 6 को 3 दफ़ा मल्टीप्लाई करना है। अब इसके बाद कटिंग होगी हमारे पास। कटिंग करने के बाद हमारे पास यहाँ पे 5/8 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 27 के टेबल के साथ कटिंग आएगी। 27 5 जार 135 होता है और 27 8 जार 216 होता है। अगर आप इसके अलावा छोटे टेबल से कटिंग करना चाहते हैं, ठीक है, 5 के टेबल से, तो मतलब आप 2-3 स्टेप्स में कटिंग करेंगे तो W की वैल्यू आपके पास 5/8 आ जाएगी। ठीक है जी, तो ये हमारी एक्सरसाइज 3.5 ख़त्म हो गई। आप मेरे चैनल लाइट हाउस ऑफ मैथमेटिक्स को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, और अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछना है मुझसे तो आप वो कमेंट्स में मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वाचिंग।